मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना, कभी नहीं। और ना अपने आप को किसी की बराबरी करना कि मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं। उसके जैसा नहीं, अपने आप को वो बनाना कि दुनिया तुम्हारे जैसी हो, तुम दूसरे के जैसे नहीं। अपने आप को बनाओ। भगवान देवादिदेव महादेव ने जन्म दिया है आपको पृथ्वी पर, संसार सागर में, तो कमजोर बनाकर नहीं भेजा है, कमजोर नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है। पति ने पत्नी से पूछा तू मेरे लिए क्या कर सकती है। पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगी, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। पति ने फिर कहा मेरे से क्यों लड़ती है, दुनिया से लड़, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तो पत्नी बोली मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम, इसीलिए मैं, बोलो जम के, इसीलिए मैं, अरे बोलो तो, इसीलिए मैं तुमसे लड़ती हूं क्योंकि मेरी दुनिया तुमसे। महाराज भगवान शिव की अविरल भक्ति कहती है, भगवान शंकर का भजन कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की अविरल कथा कहती है शिव को तुम प्रभाव से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम दिखावे से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम ढोंग और ढकोसले से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम बहुत बाल बढ़ा लो, चंदन लगा लो, माला पहन लो, कपड़े बदल लो, ये बदल लो, वो बदल लो, कपड़े बदलने से भी शिव नहीं मिल सकता। शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाए। माला मत पकड़ो, भले ना पकड़ना हो तो मत पकड़ो, पर अपने मन में सुविचारों को, अच्छी सोच को, अच्छी दृष्टि को पकड़ कर रखो, अच्छी सोच। जरूरी नहीं कि माला पकड़ोगे तो ही परमात्मा मिलेगा। भगवान को पाने के लिए अच्छा मन रखिए, अच्छे विचार को पकड़िए, अच्छी सोच पकड़िए। एक कथा आती है भगवान शिव की। शिव जी का एक नाम यक्षेश्वर है। जम के बोलो क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। या से चालू हुआ है, वो यमुना जी का जो या है उससे चालू हुआ या। फिर से बोलिए कौन से महादेव हैं? यक्षेश्वर महादेव। शिव का एक नाम है, भगवान शंकर का एक स्वरूप है यक्षेश्वर महादेव। भगवान शंकर कब प्रकट हुए? यक्षेश्वर रूप में। किस समय प्रकट हुए भगवान यक्षेश्वर स्वरूप में? कब आए भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार शिव महापुराण की बड़ी सुंदर प्रसंग में वर्णन मिलता है कि एक बार वायुदेव को थोड़ा सा अहम आ गया और महाराज पहचान और सम्मान, क्या क्या चीज? जम के बोलो। नाम, पहचान और सम्मान, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार की ओर लेकर जाती है, अभिमान की ओर लेकर जाती है।
जगत में अगर आपका नाम चलने लगेगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। दुनिया में आपकी सबसे पहचान होगी तो आपको अहंकार आने लगेगा। हर जगह पर यदि आपका सम्मान होगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। नाम भी अहंकार को खींचता है, पहचान भी अहंकार को खींचती है और सम्मान भी अहंकार को खींचता है। आप बहुत नाम वाले हो गए ना तो धीरे धीरे, अरे तू मेरा नाम नहीं जानता, तू मुझे पहचानता नहीं है, मेरा यह नाम है, सारी दुनिया मेरे नाम को जानती है। दुर्ग के किसी कोने में बोल देना मेरा नाम, कोई भी जान जाएगा। मतलब अहंकार आ गया। फिर किसी ने कहा तुम पहचानते नहीं हो, मैं उनकी बहन हूं। तुम पहचानते नहीं हो, मैं उनका रिश्तेदार हूं। पहचान आ गई, मतलब अहंकार भीतर समाहित होने लगा। फिर आया सम्मान। आप लोगों को मालूम होगा शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति का सिर क्यों कटा था? जरा सा सम्मान का भाव आ गया था। सभा लगी थी, उस सभा में सारे देवता बैठे थे, सब आ रहे थे, सबने प्रणाम करा दक्ष प्रजापति को, पर प्रणाम नहीं करा तो शिव जी ने नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कहा, हे शिव, तुम मेरे दामाद होकर मेरे बेटी का विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम मेरे जमाई होते हो, तुम मेरे रिश्तेदार होते हो, और तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, तुमने ससुर का सत्कार नहीं करा, तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं शंकर, शिव, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए, कोई बात नहीं, मैं शमशान में रहकर भी मस्त रहूंगा, मस्त। पार्वती जी को जरा बुरा लगा था कि हमारे पिताजी ने, सती को बुरा लगा था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें शमशान का निवास दे दिया। तो भगवान ने समझा दिया था कोई बात नहीं है। सती जी बोली थी शमशान में कौन आएगा अपन से मिलने, एक भी मिलने नहीं आएगा। शंकर भगवान बोले नहीं मिलने आएगा तो आखिरी में तो आएगा, और एक बार आ गया तो फिर जाएगा नहीं, वहीं रह जाएगा। और क्या चाहिए? कौन आएगा मिलने? अरे नहीं आएगा तो लोग बांध के लिए आएंगे, पर लाएंगे शमशान में। क्यों चिंता करती है? दक्ष प्रजापति के भीतर थोड़ा सा सम्मान का अहंकार आ गया था कि मुझे सबने प्रणाम करा पर शिव ने नहीं करा। बस इतना सा अहंकार जब भीतर आ गया था तो दक्ष प्रजापति का आखिरी में शीश कट ही गया, आखिरी में सिर कटा दक्ष प्रजापति। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता और जितने नवयुवन बच्चे और जितने नवयुवक बेटा बेटी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे इस नखपुरा के भूमि पर बैठे हों दुर्ग जिले में, चाहे वो अपने अपने गांव में शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, याद रखना एक नाम, दूसरी पहचान और तीसरा सम्मान, ये तीन धीरे धीरे अहंकार को अपने करीब में लेकर आने वाली एक क्रम है। इसलिए कभी मत कहो कि हमारी पहचान उनसे है। अगर कहना है तो एक ही बात कहना, हमारी पहचान उससे है जिससे किसी की नहीं। किससे? देवाधिदेव जरा सा काम बिगड़ता है, लोग मोबाइल नंबर ढूंढने लगते हैं। चाचा जी का मोबाइल नंबर ढूंढो, उनसे यह काम हो जाएगा, उनके रिश्तेदार हैं, वहां बैठे हैं, भिलाई में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं। अभी रुक जा, मैं अभी देखती हूँ। जरा सा मोबाइल निकाला और टप 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 मोबाइल लगाया और तुरंत फोन लगा कर कहा देख अब भी काम निपटता है। याद रखना, दुनिया के लोगों के पास में उनके रिश्तेदार का नंबर होगा काम बिगड़ने पर लगाने के लिए, पर तुम्हारे पास में एक ही नंबर है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे पास एक नंबर है, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम बोलो, लोटा भर के जल उठाओ, शिव जी को चढ़ाओ। किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया जी मेरा काम कर दो, भाभी जी मेरा काम कर दो, भैया ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। कितना हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, कितना। कुछ मत जोड़ो, शीश जिसने परमात्मा के आगे झुका दिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी अपने आप संवरती चली गई, अपने आप। और हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। लगाए। दुनिया किसी को बुलाए, आप अपने डमरू वाले को बुलाना। दुनिया किसी को पुकारे, आप अपने शिव को पुकारना, क्योंकि वही एक है जो सारे दुख का निवारण कर सकता है। एक बार हमने कथा में कहा था आप लोगों को, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो। बोला था, डॉक्टर शंकर भगवान का एक स्वरूप है। शरीर में कष्ट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, उस पर विश्वास है कि हमारा शरीर ठीक कर देगा। विश्वास मतलब शिव, विश्वास मतलब शिव। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और विश्वास ही शिव है। शिव विश्वास। अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शिव मानते हैं। डॉक्टर दवाई देता है तो हम ये मानकर खाते हैं कि हमारा विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे। और मान लो अगर दवाई काम ना करे, इलाज काम ना करे, फिर क्या करना है? तो एक काम करना है, डॉक्टर का इलाज चलते रहना है, साथ में शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर सुबह के समय उसको चबा चबा कर नंदी के पास में बैठकर खाना है। फिर शिव संभालेगा और कार्य सफल करना प्रारंभ करेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सरस्वती मोहलेकर है कि मोह बेकर? जब उनके तो बोलो आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम सरस्वती मोहवेकर, पति का नाम शिव कुमार मोहवेकर, ग्राम नकपुरा, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी जब 12वीं पास कर रही थी, उसके श्वास में एक तकलीफ हो गई। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि श्वास लेने में भी उसको आ नहीं रही थी। हम लोग दुर्ग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कहा इसकी श्वास नली का ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा। जैसे ही कहा कि ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा, हम लोग घबरा गए। हमने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो, दवाइयाँ दो, पर युवान बेटी 12वीं की पढ़ाई कर रही है, उसका ऑपरेशन हम कैसे करा लें? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, सांस नहीं आ रही है, श्वास नली में प्रॉब्लम। जब बताया तब हम लोगों ने कहा आप थोड़ा रुको, 2 दिन की हमको समय दे दो।
गुरुदेव हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर जी को जानते नहीं, हम उन पर जल चढ़ाते नहीं, पर पड़ोसन के कहने पर हमने पहली बार शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां का रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाया, शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी बेटी को देना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर के पास फिर लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा अब इस बच्ची के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है, इसकी श्वास नली ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, इसको शिव का। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले। बोल बम का नारा है श्री शिवाय। शिव तत्व को जानो। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। फिर से बोलो क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। ये वो नाम है जिस व्यक्ति का सुबह उठते से ही सिर में, भुकुटी में, कान के पास से लेकर आधे माथे में जिसका दर्द बना रहता है, सुबह उठते से ही नेत्रों का, भुकुटी का, कर्ण का, माथे का, आधे मस्तक का, आधा सीसी का, आधा भुकुटी का, सिर का, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जिसकी भुकुटी में, सिर में दर्द बना रहता है, उसके लिए ये कथा सर्वश्रेष्ठ है। कौन से महादेव? यक्षेश्वर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बड़ी सावधानी के। कई लोग कहते हैं मेरा तो सिर दर्द करता रहता है, सिर दुखता रहता है, आंखें दुखती रहती है, भुकुटी दुखती रहती है, सुबह से उठती हूँ ना जाने क्या हो गया, नज़र लग गई क्या, हाय लग गई क्या, इतनी सुंदर भी नहीं हो कि बार बार लगेगी। भाई क्या हाय लग गई क्या, नजर। फिर कई लोग कहते कि ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया, तुम ही मिले थे करने के लिए। पूरे दुर्ग और भिलाई में दूसरा नहीं मिला जिस पे कर। महाराज फिर से बोलो कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को आ गया अहंकार, अभिमान, और इतनी अभिमत्ता में वायुदेव आ गए कि वो भगवान इंद्र के पास पहुंच कर इंद्र से जाकर कहते हैं कि मेरी वायु के वेग में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भगवान आपको सत्ता दे, भगवान आपको पद दे, भगवान आपको प्रतिष्ठा दे, भगवान आपको कुर्सी दे,
और भगवान यदि आपको बहुत अच्छे सिंहासन पर बिठाए, बहुत पद दिया, प्रतिष्ठा दी, इज्जत दी, कुर्सी दी, जिस कुर्सी पर तुम कभी नहीं बैठ सकते थे, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने सारे इंजीनियर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने डॉक्टर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने ऑफिसर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनको वो कुर्सी नहीं मिली, उनको वो पद नहीं मिला जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व में तुमने कोई अच्छा कर्म करा होगा, उसके अनुसार तुम्हें यह प्राप्त हुआ। अब इसमें अहंकार मत करना, इसमें अभिमान मत करना कि मेरे को ये कुर्सी मिल गई, अब तो मैं जो कर सकता हूं करूंगा, मेरी मर्जी। किसी को नहीं गिन रहा है, किसी को नहीं मान रहा, किसी को नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आए, मालूम पड़े वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो कुर्सी किसी काम की ना। इसलिए अभिमत्ता में ना फूल। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे यहाँ पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। मैं निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर आकर पूजन करें। श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे जी व्यासपीठ पर पधारें पूजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आपकी सरलता, सहजता, प्रत्येक जहाँ भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है, आपका आगमन और भगवान शिव की पवित्र कथा का रसतत्व आप ग्रहण करती हैं, और शिव की कृपा से बड़े भाव से आप भी शिव भक्ति में हमेशा तल्लीन रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु करें। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो।
करीन दर्शन आपको, दया करीन दर्शन आपको, दया करीन दर्शन आपको। भगवान शिव की कथा कर रही है, पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। यक्षेश्वर महादेव वायुदेव को अहंकार आ गया, वायुदेव के भीतर थोड़ा सा अभिमान आ गया, और ऐसा अभिमान फिर निवेदन है कि नाम, पहचान और सम्मान, इन तीन चीजों से थोड़ा सा बच आ जाइए, थोड़ा सा बच, और बहुत बचना है, बहुत। कौन सा था? बेटी का श्वास लेने में तकलीफ था, नकपुरा के ही आप रहने वाले हैं, और बाबा की कृपा से बेटी अब पूर्ण तरह से बिना ऑपरेशन के ही ठीक हुई है। सरस्वती जी मोहबेकर, शिव कुमार जी मोहबेकर, नकपुरा जिला दुर्ग से, बहुत जोरदार ताली बजाएं एक बार। शिव कृपा, शिव को जाने। शिव का नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को अहंकार आ गया, इतना अभिमान वायुदेव के अंदर आ गया कि इंद्रदेव के पास पहुंच गए, और इंद्रदेव के पास जाकर खूब तेज वायु का संचार करने लगे। इतनी तेज वायु का संचार करा कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र का सिंहासन जो डोला तो इंद्रदेव तुरंत दौड़कर गए वायुदेव के पास में। क्या बात है वायुदेव, आज तुम यहाँ आए हो? इंद्रदेव ने जैसे पूछा, वायुदेव ने कहा कि मुझ में जो शक्ति है, मुझ में वो बल है कि मैं पूरे इंद्रलोक को उड़ा सकता हूं, उसको समाप्त कर सकता हूं, पूरे इंद्र। और महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शक्ति दिखाने में आनंद नहीं है, वो शक्ति की आराधना करने में आनंद है। शिव शक्ति की आराधना करने में जो सुख है, वो शक्ति दिखाने में सुख नहीं है। दीदी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहाँ पर विराजमान है। मैं इस व्यासपीठ से कहूँगा, दीदी आपका एक स्वभाव, हम पहले भी कह चुके हैं ये बात कि और कोई अगर मान लो मुख्यमंत्री जी होते और उनकी कहीं धर्मपत्नी किसी कथा में या सत्संग में मिलना बहुत कठिन बात है, पर पूरे भारत के एक मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव जी सहाय, जिनकी धर्मपत्नी सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक कथा के अंतर्गत, प्रत्येक कथा, इस चीज की हम आपको साधुवाद देते हैं।